नमस्ते छात्रों, मैं जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्रों, आज हम वेदकीय सुभाषित के 10वें अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। हमेशा खुश रहो बेटिया। पाणिनीयं प्राणिनां प्राणा विश्वमेव च तन्मयं न हि तोयदा दिनं व्रति स्वस्थस्य व्याधि तस्य वा। इस श्लोक में जल का महत्व बताया गया है। जल जीव सृष्टि का प्राण है। विश्व ही जलमय है। क्या स्वस्थ है और क्या रोगी। किसी का जीवन जल के बिना संभव नहीं है। जीव सृष्टि जलमय है। जीव निर्जीव होने पर जलहीन होने लगते हैं। एक कोशिकीय जीव पानी के समान होता है। मनुष्य में आधा लीटर 3 से 4 भाग पानी होता है। तात्पर्य है स्पष्ट है। जीवन सृष्टि का जीवन जल होने से जल ही जीवन का है। जीवयतीति जीवनम। जल के इस महत्व के कारण उसको देवता भी मानते हैं। जीवानाम प्रसव नमोस्तु जीवना किरातार्जुनीयम के अनुसार बताया गया है। नवमासधृतं गर्भभास्करस्य गर्भस्थिभिः पीत्वा रसं समुद्राणां दो प्रसूते रसायनम। अर्थात सूर्य की किरणों से समुद्र का जल पीकर आकाश रूपी स्त्री 9 मास तक उस जल को धारण करती है। पश्चात आषाढ़ मास में रसायन समहित कर उस जल रूप में गर्भ को जन्म देती है। प्रजानामेव भूत्यर्थम से ताभ्यो बलिग्रहित सहस्त्र गुण मूत्रष्टु मादते ही रसम रवि। जैसे ही 1000 गुना अधिक होने के लिए सूर्य जल का ग्रहण करता है, वैसे ही दिलीप राजा प्रजा को 1000 गुना अधिक देने के लिए उसे हर प्रकार का टैक्स ग्रहण करता है, कर वसूल करता है। सूर्य की उष्णता से पृथ्वी के जल के बराबर भाग होती है, जिससे मेघ बनते रहते हैं। उसमें वर्षा ऋतु से में वर्षा होती है। जीव सृष्टि के लिए आवश्यक जल की यही मूल स्रोत है। पृथ्वी से जितना जल भाप बनकर ऊपर उठता है, उतना ही वर्षा के रूप में नीचे गिरता है। उससे जरा भी अधिक नहीं। परंतु सूर्य समुद्र से बहुत अधिक जल ग्रहण करने पर पृथ्वी के स्थल क्षेत्र पर बहुत अधिक जल उत्सर्गित करता है। अंतरिक्ष मुदकानाम अर्थात समस्त जलों से पथ्यतम होने से वर्षा जल जलों में श्रेष्ठतम होता है। नास्ति मेघ समम तोयम नास्ति चात् समम बलम नास्ति चक्षुषम तेजो नास्ति धान्य सम प्रियम। मेघ के समान जल नहीं, आत्मा के समान बल नहीं, नेत्र के समान तेज नहीं, अन्न के समान प्रिय नहीं। नास्ति मेघ समम तोयम। मेघ का जल पृथ्वी पर होने वाले भाप से बनता है। भाप से बनाए जाने वाले जल को तिर्यकपातित कहते हैं। मेघ से यह क्रिया मनुष्यकृत न होकर निसर्गत होने से उसमें तिर्यकपातन के स्थान में जल दोषों से जैसा अलिप्त वैसा गुणवत्ता और पवित्रता से बहुत ऊंचा रहता है। शुद्धम भूमि गतम तोयम शुद्धा नारी पतिव्रता
शुद्धि क्षेम करो राजा, संतुष्टो ब्राह्मण शुचि। स्रोत जल की शुद्धता। भूमि के भीतर का जल, पतिव्रता स्त्री, प्रजा का कल्याण करने वाला राजा, संतुष्ट ब्राह्मण, ये शुद्ध होते हैं। शुद्धम भूमिगत तोयम। वर्षा का अधिकांश जल नदी नालों द्वारा बड़े बड़े तालाबों में तथा समुद्रों में बहकर चला जाता है। उसका कुछ अंश भूमि के भीतर भूगर्भगत स्रोतों में उत्पन्न करता है। ये स्रोत भूमि के भीतर बनाए गए वापी कूप, तालाब आदि जलाशयों में साल भर पानी रसद में पहुंचाता है। धन्यवाद।